गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज़ रजनीश चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हो ज्ञान वर्दी। बने रहो इस चैनल में। अभी हमने टारगेट किया है पंचायत सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट हैं, VLW पोस्ट, JKSSB ने मेंशन की थी, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके सिलेबस को। और बॉर्डर बटालियन का सिलेबस भी साथ साथ ही चलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यूसली देखना है। और इस चैप्टर में आप इस जो सिलेबस में पूरी सीरीज़ में आप बने रहो, तभी आपको जो होलिस्टिक अप्रोच आप बना पाओगे। एक क्वेश्चंस आपको जो हैंडल करने की जो समझ है वो आपको इन सीरीज़ के बाद में ही आएगी, ठीक है। तो हम ये दूसरा चैप्टर है इसका, पॉलिटिकल जो डिवीजन्स हम देख चुके हैं। अब हम आप पहुँचे हैं फिजिकल डिवीजन्स पे। फिजिकल डिवीजन इंडिया की कौन कौन सी हैं, इसमें हमने ब्रॉडली जो ज्योग्राफिकल जो रिलीफ फीचर्स हैं, यानी जो नेचर के ज़रिए जो एक लैंड मास पे जो फीचर्स बनते हैं, वो माउंटेन्स भी हो सकते हैं, प्लेन्स भी हो सकते हैं, अपलैंड रीजन यानी प्लेट्यू रीजन भी हो सकते हैं, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, आइलैंड्स, कुछ भी जो भी है, डेजर्ट है। तो ये सारे हमने क्या करने हैं, इनके फीचर्स को, इंडिया के फीचर को, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर फॉल करते हैं जो रीजन, उनको हमने देख करना है, ठीक है। तो ब्रॉडली हम इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स पे कौन कौन से आते हैं, ये वाले आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे। हिमालय ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, और भी हैं, सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन ये हिमालयास, फिर यहाँ से टर्न लेके नीचे चले जाते हैं। देन ग्रेट प्लेन्स, ये आ गया आपके ग्रेट प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा यमुना, ठीक है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये प्लेट्यू रीजन आ जाएगा आपका, मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया एंड ओल्डेस्ट जो है प्लेट्यू है यहाँ पे। कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे आपके कोस्टल प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं आपको, ये कोस्टल रीजन के आसपास आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे महानदी जो डेल्टा बनाती है अपना, उत्कल प्लेन्स पर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फिर ये आपके वेस्टर्न घाट्स में आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जो कोस्टल एरियाज में प्लेन्स बनते हैं उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। देन हम देखेंगे अपने आइलैंड्स को, और इसी के साथ हमारा ये खत्म होगा। तो पहले शुरू करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स अब देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, इनको फर्दर 3 पार्ट, मतलब 3 टाइप्स के नॉर्दर्न माउंटेन्स मिलेंगे आपको। एक होता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, एक होता है ट्रांस हिमालयन माउंटेन सिस्टम, एक होता है ईस्टर्न। हिमालयंस तो आपको नेचुरली पता है। ट्रांस हिमालयंस जो फर्दर नॉर्थ ऑफ हिमालयस होते हैं, इनमें 4 रेंजेस आती हैं, आपको चारों पढ़ाएंगे। देन ईस्टर्न्स, यहाँ पे क्या होता है कि जब अरुणाचल प्रदेश में पहुँचते हैं हिमालयास, एक सिंटैक्सिकल बैंड यानी हेयर पिन की तरह, देखो यहाँ से ऐसे आते हैं, ये हेयर पिन की तरह से, हेयर पिन दिख रहा है आपको, इस तरह से आपको एक टर्न ले लेता है, यानी माउंटेन्स बिल्कुल शार्प टर्न ले लेते हैं। जैसे गाड़ी मोड़ लेना, वह गाड़ी मोड़ते बिल्कुल यूटर्न, वैसे यूटर्न ले लेके नीचे चले जाते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बॉर्डर बनाते हैं म्यांमार के साथ। इन्हीं को बोलते हैं ईस्टर्न माउंटेन्स या फिर पूर्वांचल माउंटेन्स। तो हमने हिमालयास देखने हैं, हिमालयास का ट्रांस हिमालयास एंड ईस्टर्न एंड पूर्वांचल। मैंने मोस्टली नॉर्दर्न माउंटेन्स को ना ऐसे डिवाइड करते हैं, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड शिवालिक्स, ठीक है। इस तरह से इनको 3 को डिवाइड करते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक कितनी लेंथ मिलेगी, 2500 किलोमीटर्स, 2500 किलोमीटर ये यहाँ की इनकी लेंथ होती है, ठीक है। अब विड्थ कितनी होती है, यानी यहाँ से इतनी विड्थ कितनी होगी, कितने चौड़े होंगे, तो यहाँ से देखो ऐसे बात करेंगे हम। तो ये जम्मू कश्मीर वाली साइड यानी वेस्टर्न साइड में इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे 500 किलोमीटर, और यहाँ जाके इनकी विड्थ कम हो जाती है, इनकी विड्थ रह जाती है 200 किलोमीटर सॉरी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, तो पहले ये वाला पार्ट इसके साथ लगा था, और अब जो कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है इंडिया का। इंडियन प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव इस साइड से दिखेगी, इसीलिए आपको ज़्यादातर ऊंची पहाड़ियाँ आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलती हैं, राइट। तो अगर इसको समझना है ना, तो इसको हमें मतलब एक इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में ये हमारी प्लेट्स बनी कैसे हैं। हल्का सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले क्या होता था, सुपर कॉन्टिनेंट होता था एक, जिसका नाम था पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट आप सीधा सीधा इतना समझो कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट से अलग अलग हैं। आज बीच में समंदर आ जाते हैं। उस टाइम ये सारा का लैंड मास था जो सारा एक साथ इकट्ठा था, ठीक है। इसको पेंजिया कहते थे। बाद में ये टूट गया अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ये साउथ का पार्ट था, ये सदर्न पार्ट था, ये नॉर्दर्न पार्ट था। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडियन प्लेट जो है कौन से वाले, पेंजिया, ये पेंजिया है, वो टूट गया, ठीक है, 2 में, अंगारा लैंड एंड पेंजिया, यानी सुपर कॉन्टिनेंट से उसका नाम निकला सीधा सीधा, ठीक है।
तो इससे टूट गया अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। इंडियन प्लेट इसकी पार्ट थी, इंडियन प्लेट। इसने ये 10 मिलियन ईयर्स अगो यानी इसने गोंडवाना लैंड से टूट करके यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जैसे मूव करना शुरू किया तो इंडियन प्लेट यहाँ पे, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, क्या है आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो इंडियन प्लेट यहाँ पे 10 मिलियन, यहाँ पे जैसे इंडियन प्लेट थी ये, ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे इस तरफ नॉर्दर्न मूव करना शुरू किया 10 मिलियन ईयर अगो। तो जब ये यहाँ पे टकराई इसके साथ पहले ये वाला पोर्शन इंडिया का यहाँ पे टकराया था, इसके बीच में एक सी हुआ करता था, उसको कहते थे टेथिस सी, ठीक है। तो जितना भी मलबा, जो भी सब्सटेंसेस थे, जो भी चीज़ें जो थी इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में समंदर में, वो इसको ना से साथ ले गई, और इसको जब कंप्रेशनल फोर्स लगी तो धीरे धीरे करके इस जो कंटेंट जो नीचे था समंदर के वो ऊपर आ गया, और इसी ने जाके जब फोल्डिंग एंड माउंटेन कंप्रेशन फोर्स के बाद फोल्ड माउंटेन्स, दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स, यंग लॉफ्टी माउंटेन्स कहते हैं, हिमालयास का निर्माण हुआ इस वाली प्रोसेस से। तो ये आपको बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या जरूरी था कि यहाँ पे आपके पहले ना हमारा वेस्टर्न पार्ट टकराया था यूरेशियन प्लेट के साथ, देन धीरे धीरे कंप्रेशन फोर्स इस तरफ से लगी, और ये धीरे धीरे यहाँ पे आज भी इस साइड से लग रही है, ठीक है। ये फोर्स अभी भी कंटिन्यू है यहाँ पे हिमालयास में, और हिमालयास की हाइट आज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब आपके सामने हिमालयन माउंटेन सिस्टम, हिमालयन हमने नॉर्दर्न माउंटेन देखे, नॉर्दर्न माउंटेन में हिमालयास थे, ट्रांस हिमालयास थे, एंड ईस्टर्न या पूर्वांचल थे। तो पहले हम हिमालयन माउंटेन सिस्टम देखेंगे, देन ट्रांस हिमालयास, देन पूर्वांचल भी देखेंगे। तो हिमालयास में मैंने आपको 3 डिवीजन बताए थे, यानी सभी बताए थे। ग्रेट हिमालयास आते हैं सबसे पहले, ठीक है, ग्रेट हिमालयास एंड देन मिडिल हिमालयास। इनको जो ग्रेटर हिमालयास आते हैं इनको हिमाद्री कहते हैं। क्वेश्चन आया था एक बार कि ग्रेटर हिमालयास को कहते हैं और हिमाचल किसको कहते हैं। हिमाचल मिडिल हिमालयास को कहते हैं। देन कम लेसर हिमालयास, इनको शिवालिक या आउटर हिमालयास भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयास मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाले थे, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और इसी में आपको इसकी एवरेज हाइट आपको मिलती है 6100 मीटर। ये बहुत ही लॉफ्टी यंग माउंटेन्स हैं, और ये जो रेंज है ना जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी की पूरी कंटिन्यूस रेंज है, यानी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। छोटे छोटे पासेस हैं जैसे चांगला पास हो गया, लेकिन मतलब टूटे हुए नहीं है, कंटिन्यूस रेंज है पूरी है, जो ग्रेट हिमालयास जिन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। किस रॉक से बने हुए हैं, पिछले सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। ज़्यादा बच्चों ने गलत किया, सेडिमेंटरी लगाया, आपने किसको लगाना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फ्यू पासिस है इसके अंदर। पासिस मतलब जैसे छोटा सा रास्ता होता है, पास होता है, दर्रा कहते हैं जिसे, यहाँ से नदियाँ भी होके गुजरती हैं, या कभी कभी ये ह्यूमंस को भी अलाउ करता है टू पास थ्रू द हिमालयास, ठीक है। तो जैसे चांगला पास ये लद्दाख में है। यहाँ से इंडस नदी जो है इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। चांगला पास ये ग्रेट हिमालयास में है। क्वेश्चन पूछेगा चांगला पास ग्रेट हिमालय कौन सी नदी, इंडस नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद कर लो, आगे जाने ही नहीं देना, इसको डिले नहीं करना, चीज़ आगे पे नहीं फेंकनी की, कल करेंगे ना, आज ही करनी है और अभी करनी है। अब इसमें क्या कहता है कि जो हिमालयास है ना उनकी साउथ वाली साइड की जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है, यानी अगर आप इंडिया साउथ में है, चाइना नॉर्थ में है, तो अगर आप इंडिया वाली साइड देखोगे तो स्लोप इस तरह से खड़ी चढ़ाई है, लेकिन चाइना वाली साइड से थोड़ी सी स्लोप है, जेंटल स्लोप है। तो यहाँ से चढ़ना मुश्किल है, यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा, यहाँ से चढ़ना थोड़ा इजी है, यहाँ से चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ये इंडिया वाली साइड है, तो इंडिया वाली साइड में आपको क्या मिलेगा, यानी साउथ वाली साइड में स्टीप स्लोप मिलती है, और दूसरी साइड आपको, नॉर्थ वाली साइड आपको जेंटल स्लोप मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जेंटल स्लोप किस साइड है। तो यहाँ पे कौन एडवांटेज भी हुआ, चाइना, क्योंकि उसको यहाँ पे चढ़ना आसान है, हमें चढ़ना मुश्किल है। गंगा और यमुना जैसी नदियाँ जो मिडिल जो है इसके मिडिल से, ग्रेट हिमालयास के मिडिल से होके आती हैं और यहाँ पे बनती हैं। अब क्या होता है कि जैसे इसका एक्सटेंशन कहाँ से, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बरवा यहाँ तक ये ग्रेटर हिमालयास कंटिन्यूस रेंज में जाते हैं। लेकिन जैसे ही नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं, ये सिंटैक्सिकल बैंड यानी ऐसे आ रहे हैं, तो इस तरह से बैंड, हेयर पिन होता है ना, हेयर पिन देखो ऐसे बालों में लगाते हैं, इस तरह से होता है, तो हेयर पिन लाइक बिल्कुल कर्व ले लेते हैं, ठीक है। ये नीचे चले जाते हैं यहाँ पे, ये फिर हमारा बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार के साथ, और ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के को जो है ये उनमें माउंटेन्स पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से नीचे म्यांमार
उसको जब उसका नाम बदल जाता है, अराकानियोमा नाम हो जाता है, देन ये नीचे चले जाते हैं समंदर में, और जो हमारे आइलैंड्स हैं ग्रेटर अंडमान निकोबार आइलैंड, इसी की ही एक्सटेंशन है। सॉरी, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्सिकल बैंड। सिंटैक्सिकल बैंड दोनों तरफ से लेता है, नॉर्थन जो नंगा पर्वत से भी लेता है और यहाँ से भी लेता है, यहाँ से ये पाकिस्तान में चले जाते हैं, ठीक है। आगे इसकी एक्सटेंशन है वो, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को यहीं मिलेंगी, जो वर्ल्ड की जो है हाईएस्ट पीक्स हैं आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट 8848 मीटर, जो नेपाल में आज स्थित है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट कौन सी है? कंचनजंगा। अभी जो विद इन द मेन लैंड ऑफ चाइना है और इंडिया है, उसको कंचनजंगा कहते हैं, लेकिन एक और जो है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन आज वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आती है बट फिजिकल मैप में नहीं आती है, क्योंकि आज वो POK गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में है, ठीक है। हाईएस्ट पीक्स आपको इसी माउंटेन्स में देखने को मिलेंगी। तो ग्रेट हिमालयस की आपने ज़्यादातर चीज़ें आपने देख ली हैं। कंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, लॉफ्टी यंग, आज भी इनकी हाइट बढ़ रही है। फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये पूछते हैं हिमालयस कौन से माउंटेन थे, तो हिमालयस फोल्ड माउंटेन्स हैं। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं ना, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक या रेजिडुअल माउंटेन्स भी दूसरों को कहते हैं। तो ये वाले हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी फोल्ड कंप्रेशनल फोर्स लग रही है। मैंने बताया था प्लेट्स जो है यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकरा रही थी, वो जो फोर्स लग रही थी उस फोर्स के साथ वो माउंटेन्स बन रहे थे। उनकी हाइट आज भी बढ़ रही है क्योंकि फोर्स आज भी लग रही है एज पर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और एवरेज हाइट कितनी है? 6100 मीटर है। और लॉफ्टी यंग माउंटेन कंटिन्यूस रेंज है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर वहां तक आपको कोई भी जो है डिसइंटीग्रेशन या टूटे हुए नहीं मिलेंगे, डिसकंटिन्यूस नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे कंटिन्यूस हैं। कौन से रॉक से बने हुए हैं? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको नीज एंड सिस्ट भी कहते हैं इनको, ठीक है। नीज एंड सिस्ट जैसे एग्जांपल्स हो गए इसकी। कुछ पासिस हैं जैसे चांगला पास, जहाँ से इंडस नदी एंटर करती है लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। गंगा यमुना नदियाँ यहाँ से बहती हैं, इसके यहाँ से। सिंटैक्सिकल बेंड ले लेती हैं कहाँ से? नंगा पर्वत और नामचा बरवा से। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, नाम याद रखना नामचा बरवा। यहाँ से बैंड होकर के जो माउंटेन्स हैं वो ईस्टर्न यानी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो बाउंड्री है म्यांमार के साथ, वहाँ पे बनते हैं। हाईएस्ट पीक्स आपको इसी में देखने को मिलेंगी। देन कम्स मिडिल हिमालयस, ठीक है। फिर आते हैं आपके मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस को देख लेते हैं, मैंने सेकंड वाले बनाए थे। इसकी एवरेज हाइट 3500 टू 4500 मीटर एवरेज हाइट इसकी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ही ग्रेटर हिमालयस का निर्माण हुआ था उसके इमीडिएटली बाद आपको मिडिल हिमालयस मिले थे। रॉक्स कौन से मिलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहले अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है कि सबसे पहले कौन से थे जो बने थे, शिवालिक बने थे कि ग्रेटर हिमालयस बने थे, तो ग्रेटर हिमालयस ही पहले बने थे। जो बड़े हैं सबसे पहले, ऐसे याद रखो, हमारे दादाजी सबसे बड़े हैं एक घर पे, अगर जो एज में सबसे बड़ा होता है वही सबसे पहले आया होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कंफ्यूज होने की इतनी कोई बात है नहीं है। इसमें भी बहुत सारे दर्रे हैं, पास हैं, आप इनके पासेस को याद कर लो, क्योंकि मिडिल हिमालयस के पास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। काराकोरम जोजिला पास आपको मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। बारालाचा और शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में। थांगला, नीतिला, लिपुला आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। नाथुला, जिलिपला ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। पटकाई बम और बोमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है। जोजिला जो पास है जम्मू कश्मीर का, पासिस में बात भी करेंगे, आप यहाँ से देख लो। कश्मीर वैली को लद्दाख से जोजिला पास ही जोड़ता है, ये काराकोरम रेंज में है। मिडिल हिमालयस में जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे पासिस, जैसे पीर पंजाल पास है, ठीक है, हाजीपुर पास है। इन सारे पासिस को हमने फिर से देखना है, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रॉडली हमने बता दिया कि आपको ये वाले पासिस को ध्यान में रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिकली भी पूछा हुआ है। तो स्पेसिफिकली जब पढ़ेंगे तो उसमें हर एक छोटे छोटे पास को भी हम अभी देख लेंगे। अभी आप याद रखो मिडिल हिमालयस में, ठीक है। फिर आता है लेसर हिमालयस। मिडिल हिमालयस को थोड़ा सा और अच्छे से समझना, ठीक है, थोड़ा सा रह गया था वहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सबसे पहला कि हाईली डिसेक्टेड, मैंने आपको बताया था जो ग्रेटर हिमालयस हैं वो कंटिन्यूस रेंज है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, लेकिन मिडिल हिमालयस ऐसे नहीं है। डिसेक्टेड मतलब टूटे हुए हैं, आधे यहाँ से शुरू होते हैं आधे पीछे से, मतलब इनकी जो है डिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे किस तरह से होते हैं। जैसे आप देखो, ये देखो यहाँ पे जैसे मैं ड्रा करता हूँ, ये आ गया ऐसे, फिर वो ऐसे, ठीक है, हो सकता है फिर यहाँ से ऐसे आए, फिर थोड़ा टूट जाए बीच में, तो इस तरह से ऐसे डिसेक्टेड है। तो ग्रेटर हिमालयस है वो कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है, ये डिसेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह से हाईली डिसेक्टेड एंड अनइवन है, इवन नहीं है ये, ठीक है।
तो इनको जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पांजाल, जो टूटे हुए हैं, ठीक है। मिडिल हिमालयास को, मिडिल हिमालय, पीर पांजाल आपने नाम बहुत बार सुना होगा था। मिडिल हिमालयास टूटे हुए इनको जम्मू कश्मीर में कहते हैं। धौलाधर इनको कहते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। मसूरी एंड नागटिब्बा इनको उत्तराखंड में कहते हैं, और महाभारत इनको नेपाल में कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट बनेगा, बनता है, आज तक भी बनता है और आगे भी बनेगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके, धौलाधर रेंज किसकी कहाँ है, धौलाधर रेंज किस हिमालयस की पार्ट है और कहाँ पे मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश, मसूरी एंड नागटिब्बा उत्तराखंड, आई होप आपको पता होगा। हॉगबैक टोपोग्राफी है, इसकी कैसी टोपोग्राफी है, हॉगबैक। क्या होती है हॉगबैक, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब हिमालय पढ़ रहे थे कि उसकी सदर्न स्लोप स्टीप होती है और जो दूसरी स्टीप होती है वो जेंटल होती है, ठीक है। ये साउथ की स्लोप है और ये जो है नॉर्थ की स्लोप है। तो क्या होता है कि जो नॉर्थ स्लोप होता है ना, यहाँ पे वेजिटेशन होती है, बहुत सारा वेजिटेशन हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, पेड़ शेड़ उगे होते हैं। लेकिन ये वाली बेर होती है, नंगी होती है, यहाँ पे ज़्यादा आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर पेड़ कहाँ मिलेंगे आपको, इसके नॉर्दर्न साइड में, यानी जेंटल स्लोप में। इसको बोलते हैं हॉग। हॉग एक मतलब एनिमल होता है, उसको उसकी बैक पे आप देखोगे ना बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उससे नाम निकला है हॉग बैक टोपोग्राफी। देन कम्स इसके ऊपर ना पैस्चर्स होते हैं। पैस्चर्स मतलब आप थोड़ी सी स्लोप के ऊपर चले जाओगे ना, वहाँ पे आपको पैस्चर्स यानी ऐसे एरिया जहाँ पे घास मिलती है ज़्यादातर, पैस्चर्स, ठीक है। पैस्चर लैंड कहते हैं ना, जहाँ पे गाय चराने वाले लेके जाते हैं इनको। तो इन पैस्चर्स को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ठीक है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अब आपने बताना है, अगर नहीं पता तो जम्मू कश्मीर के लेक्चर की वेट करो। गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तानमर्ग कौन सी में है, सोनमर्ग कौन सी में है, क्या इंपॉर्टेंस है। टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा हब है ये, ठीक है। पैस्चर्स के बारे में तो पैस्चर पता चल गया, क्योंकि जब आप स्लोप में चले जाओगे कुछ जेंटल स्लोप्स में ना पैस्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स भी कह सकते हैं। इनको जम्मू कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में इनको बुग्याल या पायर कहते हैं, बुग्याल या पायर कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड में पैस्चर्स को बुग्याल कहते हैं और जम्मू कश्मीर में पैस्चर्स को मर्ग कहते हैं। इन मर्ग का अलग अलग नाम है, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड तानमर्ग। पासिस हैं कुछ, पीर पंजाल एंड बनिहाल पास। मैंने कहा था पासिस पढ़ने अभी रहते हैं हमारे, ठीक है। अब कहता है कि देखो ग्रेटर हिमालयास और मिडिल हिमालयास, इन दोनों के बीच में अगर देखोगे ना आपको सिंक्लाइन वैलीज मिलेंगी। सिंक्लाइनल वैलीज कहते हैं, जैसे कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली ग्रेटर हिमालयास एंड मिडिल हिमालयास के बीच में बेस्ड एक बाउल शेप्ड क्या है, वैली है, ठीक है। और दूसरी आती है कांगड़ा वैली। मैं आपको बताऊं, ये जो कश्मीर वैली है, ये आपको पता है किन दो के बीच में मिलती है। एक तो पीर पांजाल और जांस्कर रेंज, इन दोनों के बीच में जांस्कर रेंज, ये दो पहाड़ है, इनके बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। कांगड़ा वैली जो है धौलाधर और ग्रेट हिमालयास। धौलाधर मैंने बताया था ना, धौलाधर कहाँ गए, यस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो धौलाधर यानी मिडिल हिमालय तो ग्रेटर हिमालय के बीच में आपको कांगड़ा वैली। तो काठमांडू वैली है जो है ये नेपाल में मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पे, नेपाल में। महाभारत रेंज, वहाँ पे इसको महाभारत रेंज कहते हैं ना, इसकी जो मिडिल हिमालयास है। तो महाभारत रेंज और ग्रेटर हिमालयास के बीच में काठमांडू वैली। तो आपको पता चल गया ग्रेट हिमालयास और मिडिल हिमालयास के बीच में सिंक्लाइनल वैलीज होती हैं। इनको कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली और काठमांडू वैली उसको कहते हैं उत्तराखंड में। बहुत सारे हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, मिडिल हिमालयास में, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, मकलोडगंज, ठीक है, मकलोडगंज। ये सारे हिल स्टेशंस भी आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। आप प्लीज़ इनको अच्छे से और ध्यान से पढ़ें। अब आते हैं हमारे पास लेसर हिमालयास, शिवालिक्स देख लेते हैं, ठीक है। शिवालिक्स देखो, शिवालिक्स जो हैं ये सबसे आउटर मोस्ट है। सबसे आउटर मोस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास बने थे, फिर मिडिल हिमालयास एंड देन लास्ट में बने थे ये शिवालिक्स, ठीक है, इसलिए आउटर मोस्ट है। हॉगबैक टोपोग्राफी क्या होती है मैंने मिडिल हिमालयास में समझा दिया है, इसमें भी बता दिया आपको कि हॉगबैक टोपोग्राफी क्या होती है। लास्ट टू बी फॉर्म देखो, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास, फिर मिडिल हिमालयास, फिर ही शिवालिक्स बनेंगे, ये तो ऑब्वियस है। इसकी एवरेज हाइट कितनी, 600 मीटर। ग्रेट हिमालयास की कितनी थी, 6100 मीटर एवरेज। इसकी कितनी थी, 3500 टू 4500 किलोमीटर। इसकी कितनी है, 600 मीटर। सर ये मीटर है सारे,
आई एम सॉरी, किलोमीटर क्या गया था। ये भी डिसकंटिन्यूस रेंज है, यानी ग्रेटर हिमालयाज की तरह कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। इसको जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स कहते हैं, लोकल भाषा में इसका नाम जम्मू हिल है। उत्तराखंड में इसको धुंधवा रेंज कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिडिल हिमालय को उत्तराखंड में क्या कहते थे, मसूरी एंड नागतिब्बा, ठीक है। चुरिया मुरिया इसको कहते हैं नेपाल में, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसकी, ठीक है। डाफला, मीरी, एबोर, मिश्मी इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। डिसकंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस होती तो फिर एक ही नाम होता, डिसकंटिन्यूस है तो मैंने आपको बताया डिसकंटिन्यूस कैसे होता है। उसको जम्मू में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में इसको दुधवा रेंज, नेपाल में इसको चुरिया मुरिया और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, एबोर, मिश्मी इसको कहते हैं। एवरेज एली जो है इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। ऑब्वियस है, जो मैंने आपको पहले बताया था उसकी 2500 थी अप्रॉक्सीमेटली, इसकी भी इतनी होती है। लेकिन लास्ट में कुछ जाके ये थोड़े से डिस और चिपकने शुरू हो जाते हैं उसके साथ, मिडिल हिमालयाज के साथ, तो काफ़ी मतलब डिफॉर्म्ड हो जाते हैं उनके साथ। बताऊंगा कैसे। इनकी डेंस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट जो शिवालिक्स होते हैं इनमें आपको डेंस फॉरेस्ट और ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होती है, वो रेनफॉल जैसे ही क्लाउड, जो मॉइस्चर बेरिंग जो क्लाउड्स होते हैं वो टकराते हैं पहाड़ के साथ टकराते हैं, देन वो अपना मॉइस्चर वहीं पे शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। वो वाली रेनफॉल जो पहाड़ों की वजह से होती है, आप सिंपल याद रखो ओरियोग्राफिक रेनफॉल। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो शिवालिक्स एंड मिडिल हिमालयाज के बीच होती हैं, शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज के बीच, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच सिंक्लाइनल वैलीज, और मिडिल हिमालय से शिवालिक्स के बीच लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जिन्हें हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज याद रखना। एग्जाम्पल देहरादून, दून ऑफ उधमपुर, कोटली, ये सारे क्या है, दून है, ठीक है। ईस्ट में मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंस ऑफ लो रोलिंग हिल्स होते हैं, उनको दुहार्स कहते हैं, इनको दुहार्स, ठीक है। वहाँ पे ये जैसे जम्मू कश्मीर में चुरिया मुरिया हिल्स होते हैं, उनमें वैसा इनको नहीं कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनको क्या कहते हैं, दुहार्स कहते हैं, राइट। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आप इसके जो दुहार्स होते हैं बहुत ही सीनिक ब्यूटी होती है इनकी, मतलब बहुत देखने आकर्षक होते हैं। जैसे दार्जिलिंग हिल्स हो गए ना वेस्ट बंगाल के, ये इन्हीं दुहार्स में आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिक्किम में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ब्यूटी है, वो इन्हीं द्वार्स की वजह से ही इनकी ब्यूटी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शिवालिक्स। आज मुझे लग रहा है यही कंप्लीट होंगे। आज खाली हम माउंटेन्स ही करते हैं। शिवालिक्स को फिर से देख लेते हैं। आउटर मोस्ट है, हॉक बैक टोपोग्राफी है, सबसे लास्ट में ये बने हैं। एवरेज एलिवेशन 600 मीटर, विड्थ इनकी है 15 से 50 किलोमीटर, यानी इनकी विड्थ ये होगी लेंथ, और ये अगर ऐसे देखो यहाँ से 15 है और यहाँ से 50 होगी, यहाँ से 15 हो जाती है। ईस्ट में थोड़ी उसकी विड्थ कम होती है। डिसकंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यू नहीं है, एक जैसी रेंज नहीं है। डिसकंटिन्यूस पैरेलल रेंजेस हैं। जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू की हिल्स कहते हैं, उत्तराखंड में इसको दुधवा रेंज कहते हैं, चुरिया मुरिया नेपाल में कहते हैं, डाफला, एबोर, मीरी, मिश्मी इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। इसके बीच में दून वैलीज होती हैं। दून वैलीज क्या होती हैं, जो शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, उनको दून कहते हैं। जैसे एग्जांपल देहरादून, दून ऑफ उधमपुर, कोटली, ये सब आते हैं, ठीक है। प्रेजेंस में अगर ईस्ट में देखें तो ईस्ट में जो ये होते हैं शिवालिक रेंज मोस्टली एब्सेंट होते हैं। वहाँ पे इनकी जगह क्या प्रेजेंस होता है, किससे, लो रोलिंग हिल्स कहते हैं उनको, उनका नाम वहाँ पे द्वार्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो ग्रेटर हिमालयस खत्म हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं, हिमालयस खत्म करेंगे आज, जो प्लेन्स जो हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ हिमालयस ही खत्म करेंगे। ट्रांस हिमालयस माउंटेन्स अब शुरू करते हैं। देन कम्स ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ट्रांस हिमालयन, हिमालयन के तीनों पढ़ लिए, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक्स। ट्रांस हिमालयंस पढ़ लेते हैं। ये नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में चले जाओगे आपको ट्रांस हिमालयंस मिलेंगे। जैसे 4 रेंजेस आती हैं इसमें मेनली, काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर और कैलाश माउंटेन रेंज। ये 4 हैं जो मिला के बनाते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इनको बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो मैंने आपको बताया था एक पास होता है ग्रेटर हिमालयस में, चांगला पास, जहाँ से इंडस नदी लद्दाख के अंदर एंटर करती है। याद है चांगला पास? यस। तो ये इंडस नदी किन 2 रेंजेस के बीच में फ्लो करती है? काराकोरम की ज़ांस्कर और लद्दाख, ज़ांस्कर एंड लद्दाख, ठीक है। इन 2 नदियों के बीच में कौन सी नदी फ्लो करती है? इंडस नदी। और ये बाद में फ्लो करते हुए सीधा वहाँ से पाकिस्तान चली जाती है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसके लेके ट्रीटी पे रखी है, उसको कहते हैं इंडिया पाकिस्तान
इंडस वाटर ट्रीटी, सॉरी, 1960 में साइन हुई थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो पहली मेजर 3 नदियां हैं, झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब एंड सॉरी इंडस, झेलम, चेनाब का पानी ज़्यादातर आपको कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और रावी, ब्यास और सतलज का कौन यूज़ करेगा? इंडिया ज़्यादा यूज़ करेगा। ये आपको जब पढ़ेंगे तभी आपको बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सेकंड फिर आता है केटू। केटू रेंज जो है 8611 मीटर लंबी है। ये ट्रांस हिमालयंस में जो की रेंज काराकोरम में पाई जाती है। आज ये कहाँ प्रेजेंट है? पीओके में प्रेजेंट है। और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है जो ट्रांस हिमालयंस में मिलती है। हिमालयंस की सबसे कौन सी सेकंड थी? कंचनजंगा, जो इंडिया में है, ठीक है। लेकिन केटू जो है ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। ये सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के पार्ट हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयस ग्रेटर जो हिमालयस हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। ये नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस पाए जाते हैं। 4 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर एंड कैलाश माउंटेन। कंफ्यूज नहीं करना, चारों को यहीं पे याद कर लो। केटू जो है इसी में है, ये पीओके में। आज इसके परे चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू विच इज ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? लद्दाख प्लेट्यू। ये हाईएस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। क्या है? हाईएस्ट प्लेट्यू है इंडिया का, राइट। तो ये रहे आपके मैप के जरिए भी देख लो काराकोरम। देखो ये काराकोरम है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका काराकोरम रेंज आ गई, ठीक है। ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख है, ये है ज़ांस्कर, और इन दोनों के बीच से ये रही आपकी इंडस नदी। लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच से ये नदी दिख रही है आपको, इंडस नदी। यस, ये क्वेश्चन पूछता है। नॉर्थ में लद्दाख, साउथ में ज़ांस्कर, और ज़ांस्कर से नीचे आ जाओगे ये आपको कैलाश रेंज मिलेगी। ये आपको 4 जो माउंटेन्स हैं, कैलाश माउंटेन, फिर ये ग्रेट हिमालयास आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नंगा पर्वत, यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होते हैं और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के कहाँ तक जाते हैं? नामचा, बरवा तक। तो ग्रेट हिमालयास, ये आपके ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास के नॉर्थ में क्या है मैंने आपको बता दिया, 4 ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। फर्स्ट इस काराकोरम रेंज, सेकंड लद्दाख, ज़ांस्कर एंड कैलाश, ये चारों हैं। और जो नदी है, क्या कहते हैं, इंडस नदी, वो यहाँ से चांगला पास से एंटर होती है। चांगला पास से एंटर होके, यहाँ पे चांगला पास है, चांगला पास से, सॉरी, यहाँ से चांगला पास से एंटर होकर के इंडस नदी यहाँ से निकलती है। वो ऊपर से इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, शोयाक, नुब्रा, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे, जब ड्रेनेज पढ़ेंगे उसमें हमने करना है, ठीक है। तो ये काराकोरम, देन लद्दाख, ज़ांस्कर एंड कैलाश। लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच से बहती है कौन सी नदी? इंडस नदी। तो ये आपके ट्रांस हिमालयस भी खत्म हो गया। अब हमने पढ़ने हैं ईस्टर्न हिमालयस, लास्ट टॉपिक, जल्दी से खत्म करेंगे। तो ये रहा आपका, अब हम पढ़ना है ईस्टर्न हिमालयस, और ये रहा आपका, आपके सामने उसका मैप। ईस्टर्न हिमालयस देखो हम क्या करते हैं कि ईस्टर्न हिमालयस का क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं अरुणाचल प्रदेश तक। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश तक आते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास ना ये पहुँच के ये क्या करते हैं, यहाँ से सिंटैक्सिकल बेंड ले लेते हैं। ऐसे बेंड हो जाएंगे, पूरा बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाएंगे। यहाँ से पहले ये आ रहे थे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, फिर ये इनकी बेंड ऐसे हो जाते हैं कि ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से आगे नहीं चले जाते हैं। तो ये बेंड होता है, ये बेंड, इसको बेंड को बोलते हैं सिंटैक्सिकल बेंड, और यही हमारा फ्रंटियर या बॉर्डर बनाता है म्यांमार और चाइना के साथ। तो जो भी एक यहाँ पे गॉर्ज होता है, उसको, उस गॉर्ज का नाम होता है दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज। इस गॉर्ज से, गॉर्ज मतलब गॉर्ज होता है, देखो ऐसे 2 पहाड़ियाँ होंगी, इसके बीच में ना ऐसे छोटी सी जगह हो जाती है, ये पहाड़ियाँ, ये 2 पहाड़ियाँ, इनके बीच में गैप हो जाता है, यहाँ से नदी आके बहती है। तो ये गॉर्ज होता है, इस यहाँ से टर्न लेता है, दिहांग गॉर्ज जिसको कहते हैं, ये नदी है। यहाँ से कौन सी नदी एंटर करती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ से एंटर करती है उसको दिहांग गॉर्ज कहते हैं। जैसे दिहांग गॉर्ज से क्या होता है, ये एक बहुत शार्प बेंड ले लेता है जो मूव कर जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। ओरिजिन बाकी सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हिमालयास ओरिजिनेट हुए थे, इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, बाकी सारा फिनोमेना सेम है, सिर्फ इतना है कि वो बेंड ले लेते हैं, ठीक है। इनकी और इसके नीचे वाले सभी हिल्स को हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। इनको हमने नाम दे दिया पूर्वांचल हिल्स या फिर ईस्टर्न हिमालयास इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इनकी एवरेज हाइट 500 से 3000 मीटर रहती है। 500 मीटर से 3000 मीटर के आसपास इनकी जो है क्या रहती है, हाइट रहती है। डेंस फॉरेस्ट है, रफ टेरेन है, टेरेन बहुत ज़्यादा रफ है। तो इनमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? सबसे पहले पटकाई बम, यस पहली रेंज। देन नागा हिल्स, यहाँ पे बारेल रेंज आती है तीसरी। यहाँ पे मणिपुर है 4, मणिपुर हिल्स कहते हैं। एंड देन मिजो हिल्स 5। ये सारी आपको मिला करके
ईस्टर्न हिमालयास बनाती हैं। अब आपको देखिए गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल, तो ये क्यों नहीं बनाती? देखो ये प्लेट्यू रीजन का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेघालय में जो हिमालयास माउंटेन्स हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये हिमालयास का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? प्लेट्यू रीजन का। तो बताएंगे जब प्लेट्यू रीजन अभी करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ कैसे आ गए ये, वो सारा हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे ज़्यादातर जो हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हिमालय होते हैं नीचे चले जाते हैं म्यांमार में, उनको वहाँ पे अराकान योमा रेंज कहते हैं। फिर वहाँ से वो नीचे समंदर में, और हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी एक्सटेंशन भी हिमालयास रेंज ही बनाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है लॉन्गिट्यूडनल, हमने डिवीजन भी किया हुआ है, वो भी देख लेंगे। हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनली हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनली भी हिमालयास होते हैं, तो उनके नाम है, जैसे मैं पहले आते हैं पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास एंड असम हिमालयास, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से किया है। तो जो पंजाब हिमालयास हैं, दो नदियों के बीच का जितना भी एरिया होता है उसको पंजाब हिमालयास, यहाँ पे इंडस नदी और यहाँ पे सतलज नदी, यानी इंडस और सतलज के बीच वाले रीजन को कहते हैं पंजाब हिमालयास। तो हिमाचल प्रदेश में और जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर होते हैं। इसमें खास रेंजेस कौन कौन सी आ जाती हैं? ऊपर वाली जो भी मैंने तुम्हें बताई हैं, एक तो काराकोरम वाली आ जाएंगी, जैसे ट्रांस हिमालयन वाली, जैसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जांस्कर, धौलाधर, तो ये इसकी प्राइमरी सारी रेंजेस आ जाती हैं पंजाब में। देन आता है कुमाऊं में। कुमाऊं देखो यहाँ पे सतलज नदी से लेकर के कहाँ तक जाएगा? काली रिवर तक। सतलज से काली तक कौन सा है? उसको बोलते हैं कुमाऊं। उत्तराखंड वाला रीजन आता है, कुमाऊं रेजिमेंट भी है हमारी, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो इसमें ना लेक्स बहुत सारी हैं, लेक्स, इसको अराउंड 360 लेक्स आपको इस वाले रीजन में मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है। जैसे नैनीताल, भीमताल, ये सारी के सारी लेक्स भी आपको मिलती हैं। पिलग्रिमेज सेंटर हिंदुओं के वो बहुत सारे, जैसे बद्रीनाथ आप गए होंगे, ठीक है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे यहीं इसी वाले रेंजेस में मिलते हैं, जो दैट आर वेरी सैक्रेड टू हिंदू रिलीजन। देन कम नेपाल। नेपाल ये काली नदी से ले लो आप तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता तक के जो हिमालयास है उनको हमने नेपाल हिमालयास को उनका नाम दे दिया है। तो इस रेंज में आपको सबसे ज़्यादा बड़ी पीक्स मिलेंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। फिर अब तीस्ता नदी से लेकर के ना, आप तीस्ता से सीधा ब्रह्मपुत्रा नदी तक, ये पूरी ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, इसको पूरे असम हिमालयास कहते हैं। तो ये 4 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी है। पूछ लेते हैं कि नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक, और असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक। इंडस से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमाऊं, काली से तीस्ता नेपाल एंड तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा असम। तो ये मान लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स भी ख़त्म कर लिया हो, इसीलिए हम इसी के साथ हमारे जो हैं हिमालयन का पार्ट, हिमालयस पार्ट ख़त्म हो जाता है। और हिमालयस की क्या इंपॉर्टेंस है वो चलो छोड़ देंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, मिनरल रिच है, नेचुरल फ्रंटियर बनाता है, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानसून के पर्सपेक्टिव से वो है, फिजिकल बैरियर जो क्रिएट करता है, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, तो इसलिए हम फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ हमारे जो हिमालयन रीजन है पूरा ख़त्म किया। टाइम लग गया, लेकिन देखो कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आपका जितना ये, अगर मैं इसको 25 मिनट में कर दूं और कोई डाटा छोड़ दूं तो आपके लिए भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन उन्हीं के बीच से फ्रेम हो, और आपको मैं मैप दिखा के इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रह जाते हैं। अगर आपको नहीं याद, आपको इस लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा। एक बार दोबारा देखो और आप इसको नोट डाउन करते चले जाओ जो फैक्ट्स हैं। अगर आप नहीं यार, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। मैंने कोशिश, अगर आप कुछ क्वेरी होती है आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ चलो इसे ख़त्म करते हैं। इसी हमारी लेक्चर सीरीज़ के पूरी देखनी है आपने, बने रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इसी से मोटिवेशन मिलती है और हम और लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। महाअभियान है, बहुत बड़ा महाअभियान ये छिड़ चुका है, इसके साथ जुड़े रहना है आपने। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।